तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शुरू किया था। उसमें उसका पहला मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट पार्ट में, और अब सेकंड पार्ट है उसका। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ हमने उसमें एक मेथड भी सीख लिया था जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरा जो मेथड उसमें हम यूज करते हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड, अब ये वाला भी सीखने के बाद आपके पास अगर जो क्वेश्चन आता है और उसमें मेंशन नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर कर सॉल्व कर सकते हैं। आपका कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर उस पे मेंशन्ड है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा मेंशन्ड है तो आप उसको उसी मेथड से करेंगे जो आपको बताया गया है। ठीक है, या मेंशन्ड है, राइट। ठीक है, अच्छा, आगे शुरू करने से पहले अभी मैं नीचे से आ रहा था तो वहां पे मेरे को स्मेल भी आई, और मैंने वहां पर एक रैपर भी देखा। तो कौन है ये जो बबीता सुपारी खा रहा है? कौन है बेटा? एक चीज ध्यान रखना, बबीता के चक्कर में तो जेठालाल भी बर्बाद हो गया था। ठीक है, तो आदत सुधार लीजिए। ठीक है, तो हाँ, तो दो ही लोग हैं, कार्तिक और जेठालाल, जो बबीता के चक्कर में। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखेंगे, इस क्वेश्चन को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं। क्या कि हम कोफिशिएंट कोफिशिएंट मतलब ये नंबर्स को इक्वल कर रहे हैं और उसके बाद उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस होता है ना। और अगर आपके साइन अपोजिट है तो आप ऐड करोगे, साइन सेम है तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन मान ली। अब सबसे पहले मैंने देखा यहां ऊपर 3x है, सपोज मैं x वालों को इक्वल कर रहा हूं। यहां ऊपर क्या है? 3x, और नीचे क्या है? 2x। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 और 2 का 6। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये वाला भी 6 बन जाए? हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको पूरे को 2 से करना है। 2 से करने का मतलब ये भी मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 इंटू 2 6x प्लस 3, किससे कर रहे हैं हम? 2 से ना। 2 टू ज़ा 4y, 11 टू ज़ा 22। फिर इसको 3 से, 3 टू ज़ा 6x प्लस 3 3 जा इक्वल्स टू 3 4 जा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ये इक्वेशन 3 हो गई और ये वाला इक्वेशन 4। हाँ, जिसको इक्वल करना है उन्हीं का एलसीएम लेना है, बाकी कुछ, ताकि हमें पता कैसे चले कि इनको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम तो यही बताता है ना कि सेम वैल्यू क्या आएगी। तो अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अब किसी से भी किसी को माइनस कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 से 3 को माइनस कर रहे हैं। 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 22, 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो नीचे वाले होते हैं उनके सबके साइन बदल जाते हैं। तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 6x माइनस 6x सेम है, कैंसिल। 4 माइनस 9, 5 प्लस माइनस साइन बढ़ेगा। वेरी गुड, हमेशा ऐसे ही याद रखना है, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का ऐसे बोल देते हैं।
ऐसा नहीं, साइन बढ़ेगा, ठीक है। तो माइनस इक्वल्स टू 22 माइनस 12, वेरी गुड। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आप आने वाले इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो नारेबाजी कर रहे हैं आप, बहुत ही उम्दा कर रहे हैं। वाई की वैल्यू आई, सॉल्व करने पर कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है, वाई की वैल्यू उठा कर, अब देखो यहाँ पर हम दो चीज कर सकते हैं। वाई की वैल्यू हो गई, एक बार हमने इसको इक्वेट किया, दूसरे को, अरे इतना लंबा नहीं जाएंगे। अब वाई की वैल्यू निकल आई, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, तो 3x प्लस 2y, वाई की वैल्यू -2, ठीक है। 3x, अब ये -2 2 जा 4, माइनस का साइन, -4 उधर गया, प्लस हो जाएगा 15। x की वैल्यू आई 5। अच्छा देखिए, सेम क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया था, और सेम क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पिछला लेक्चर था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए पिक किया ताकि आपको ये दिखा सकूं कि दोनों मेथड से ये इजीली हो सकता है। जो भी आपको ठीक लगा वो मेथड आप पिक कर सकते हैं। पहले ये बताइए कि कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया हो या किसी भी स्टेप पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन या डाउट हुआ हो? चलिए फिर